भगवान अगर कारण कृपा करें तो भगवान में एक दोष तो ये आ जाएगा, वैषम्य। भगवान के अंदर विषमता आ जाएगी, और भगवान तो समदर्शी है। विषमता आ जाएगी, क्यों बोले जो इतना तप किया, त्याग किया, उसको भी वही फल, उस पर भी करुणा हो गई, और जिसने कुछ नहीं किया उस पर भी करुणा हो गई। तब तो भगवान में विषमता आ जाएगी, तो वैषम्य दोष भगवान में आएगा। और दूसरा दोष नैर्घण्य। नैर्घण्य का मतलब निर्दयता। भगवान निर्दयी हो जाएंगे। जिसने वर्षों तक तप किया, व्रत किया, त्याग किया, उसको भी वही फल, और जिसने कुछ नहीं किया उसको भी वही फल। तो ये तो निर्दयता है। तो विद्वानों ने कहा कि भगवान में वैषम्य और नैर्घण्य नाम के दोष की आपत्ति होगी। तो फिर भगवान ये जो सत्संग प्रदान करते हैं, जो कहा जाता है अकारण करुणा के फलस्वरूप जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं भगवान जीव के द्वारा अज्ञान में न जानकर किए गए सुकृत का संग्रह करते हैं। सुकृत माने सत्कर्म। मनुष्य इस शरीर के द्वारा पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। पशु पक्षी जो होते हैं वो पाप पुण्य नहीं करते, अपितु पहले के किए हुए पाप पुण्य का केवल फल भोगते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है जो पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। अब ये पाप पुण्य दो प्रकार से होता है। एक तो समझ करके होता है, और एक बिना जाने भी हो जाता है। क्योंकि जीव की कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के कारण हम समझ करके पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और पाप करने वाले प्राणी योजनाबद्ध ढंग से समझ करके लोभ में पड़कर अथवा स्वार्थ में पड़कर उन पाप कर्मों को करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त मानव के द्वारा बिना समझे भी पाप पुण्य हो जाता है। आप पाप नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप जा रहे हैं अपनी मस्ती में, और आपके पैर के नीचे कोई छोटा सा कीड़ा पड़ गया, जूते से दब करके मर गया, पाप हो गया। आपने चाहा नहीं, लेकिन हो गया। इसी प्रकार जीव के द्वारा पुण्य भी हो जाता है। आप यहां से चले, रास्ते में गौ माता खड़ी थी। गौ माता के बाएं तरफ रास्ता कम था, दाएं तरफ ज्यादा जगह थी, तो आप दाएं से निकल गए। आप अपनी सुविधा से गए, परंतु गौ माता के दाहिने तरफ से आप निकले तो ये पुण्य हो गया। आपने गौ की परिक्रमा कर ली। गाओ विश्वस्य मातरम, ये पुण्य हो गया। इसी प्रकार से आप कहीं जा रहे हैं, आपका उद्देश्य नहीं है कि हम संत का दर्शन करें, परंतु उधर से कोई संत आ गए, आपने उन्हें देखा, आपकी इच्छा नहीं थी, आपने प्रणाम भी नहीं किया, लेकिन देखा तो संत का दर्शन हुआ तो पुण्य हो गया। संत दरस जिमि पातक डरै। इस प्रकार जीव के द्वारा न चाह करके भी पुण्य होता है, और न चाह करके भी पाप होता है। तो भगवान यही करते हैं कि जीव के द्वारा अज्ञान में न जान करके जो पाप होता है, उस पाप पर भगवान दृष्टिपात नहीं करते, क्षमा कर देते। जानबूझ करके इसने नहीं किया, पाप करने की इसकी प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन हो गया, इसलिए भगवान उसको क्षमा कर देते। और इसी प्रकार से न चाह करके जब पुण्य हो गया, तो भगवान
इतने करुणा वरुणालय हैं कि उस पुण्य का भगवान संचय करने लगते हैं, बटोरने लगते हैं। भाई इसने एक अच्छा काम किया, यही भगवान की दया है। और उसी पुण्य को एकत्रित करके उसी पुण्य के फलस्वरूप जीव को भगवान सत्संग प्रदान कर देते हैं। यही भगवान की करुणा, ये भगवान की करुणा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते। भाग्योदयेन, जब जीव का भाग्य होता है, और बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य। इस पुण्य को किसने अर्जित किया? बोले भगवान ने किया, आपने नहीं किया। आप तो जानते ही नहीं थे कि हमसे पुण्य बना। फिर उसी पुण्य के फलस्वरूप भगवान जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। भगवत कृपा कटाक्षेण अज्ञात सुकृतम भवति। भगवत कृपा कटाक्ष से जीव के द्वारा जो अज्ञात सुकृत होता है, उसी सुकृत के फलस्वरूप भगवान जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। यही भगवान की अकारण करुणा है। अन्यथा इन पुण्यों को अगर भगवान कारण न बनावे तो फिर भगवान में भी दोष आ जाएगा कि भाई बिना कारण के ही क्यों कृपा की। नैर्घण्य वैषम्य जैसे दोष की आपत्ति हो। हमारे स्वामी जी पूज्य श्री अयोध्यानाथ मंदिर के स्वामी जी महाराज इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी कथा सुनाते थे कि कोई चोर मंदिर में चोरी करने गया, और मंदिर में जब चोरी करने गया, सोने चांदी के बर्तन को लेकर के चोरी करके भाग रहा था। मंदिर के द्वार पर जब पहुंचा तो कैसे न कैसे उसका पैर फिसल गया और वो मुंह के बल गिर पड़ा मंदिर के सामने। मुंह के बल जब मंदिर के सामने गिर पड़ा तो मंदिर में विराजमान भगवान अर्चा विग्रह, मंदिर में भगवान की जो मूर्ति प्रतिष्ठित रहती है उसको हमारे यहाँ शास्त्रों में अर्चावतार कहा जाता है। वह भी भगवान का एक अवतार है। अर्चा के लिए, पूजा के लिए उस मूर्ति में भगवान का अवतार हुआ, इसलिए इसका नाम अर्चावतार। और अर्चावतार की एक विशेषता होती है, अर्चावतार में भगवान परम सुलभ हो जाते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है, सौलभ्य सीमा भूमि अर्चावतारः। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि सौलभ्य सीमा भूमि अर्चावतारः। अर्चावतार मूर्ति में जो भगवान का अवतार है, ये सुलभता की पराकाष्ठा है। सीमा भूमि माने अंतिम सीमा है। सौलभ्य सीमा भूमि है, सुलभता की पराकाष्ठा। क्यों? बोले वैकुंठ में बैठे हुए जो भगवान हैं, साकेत लोक में बैठे हुए जो भगवान हैं, वो भगवान सुलभ नहीं है। बहुत अच्छे हैं, बड़ी उनकी महिमा भी है, शास्त्रों में उनकी महिमा भरी पड़ी है, लेकिन मिलते किसी को नहीं, सुलभ ही नहीं। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन किसी को मिले ही ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। वैकुंठ में विराजमान भगवान बहुत अच्छे हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन उनमें एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले वो सुलभ नहीं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो आपकी दृष्टि में, लेकिन आपके लिए सुलभ ही न हो, तो फिर क्या मतलब निकला? तो वैकुंठ के भगवान सर्वगुण संपन्न परंतु सुलभ नहीं। थोड़ा सुलभ बनने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में, कि चलो हम सुलभ हो जाएं सबको। जो वैकुंठ नहीं आ सकता तो हम ही वैकुंठ से वहां चलें। भाई किसी से आपको मिलना है तो एक तरीका है कि आप उसके पास जाओ या तो वो आपके पास आ जाए, सीधी सीधी बात। तो जीव अगर वैकुंठ तक नहीं जा सकता तो भगवान ने विचार किया हम ही चलें धरती पर। अवतार लिया, राम रूप में, कृष्ण रूप में, सुलभ हुए।
लेकिन पूरे पूरे सुलभ नहीं हुए। क्यों? बोले उस अवतार काल के पहले जितने जीव संसार में पैदा हुए उनको सुलभ नहीं हुए, और अवतार लीला पूर्ण होने के बाद जो जीव संसार में पैदा होंगे उनको भी सुलभ नहीं हुए। उस काल में जो था उसको ही सुलभ हुए बस। तो वह भी सुलभता पूर्ण नहीं थी, अपूर्ण थी। भगवान ने कहा हम सबके लिए सर्वकाल में सुलभ बनने के लिए सबके अंदर प्रवेश कर जाएं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सत्यत्यच्चाभवत्। संपूर्ण सृष्टि को बनाकर भगवान उस सृष्टि के अंदर प्रविष्ट हो गए। वेद भगवान कहते हैं कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सत्यत्यच्चाभवत्। संपूर्ण सृष्टि को प्रकट करके भगवान सृष्टि के कण कण में अंतर्यामी रूप से भगवान प्रविष्ट हो गए। भगवान सब जगह, मिट्टी में, पानी में, कचरे में, नाली में, मंदिर में, दीवाल में, हमारे में, आप में, सब जगह भगवान। लेकिन ये भगवान अंतर्यामी है। बहुत नजदीक आ गए लेकिन ये भी सुलभ। ये हृदय भगवान का स्थान है, लेकिन हृदय में बैठे हुए भी भगवान का हम अनुभव नहीं कर पाए, वो हमको सुलभ नहीं हो पाए। बल्कि अंतर्यामी परमात्मा हृदय में विराजमान, फिर भी इस हृदय में आकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह सबने अपना अड्डा जमा लिया कि हृदय भवन प्रभु तोरा, हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आय बसे बहु चोरा। सारे चोर आकर के इसमें बैठ गए। मानत नहीं एक निहोरा। कितनी भी प्रार्थना इनसे करो, इनका पोषण करो, लेकिन ये दुख देते ही देते। तो स्वामी जी कहते हैं ये भवन, हृदय तो आपका भवन है, लेकिन इसमें चोर आ गए। अब इन चोरों को भगाने का काम आपका है, आप ही भगाओ, मालिक तो आप। तो भगवान सुलभ तो हुए, अंतर्यामी होकर के कण कण में व्याप्त हो गए, लेकिन ये भी भगवान पूर्ण सुलभ नहीं हुए। तब बोले, तब भगवान ने विचार किया कि पूर्ण सुलभता तो तब होगी जब मैं अर्चावतार के रूप में प्रकट हूं। तो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार लक्षण से युक्त प्रतिमा का निर्माण करके विधि पूर्वक और विधि के साथ साथ भाव पूर्वक, केवल विधि का ही महत्व नहीं है, भाव का भी महत्व है। विधि पूर्वक और भाव पूर्वक उस प्रतिमा में जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो ये भगवान का अर्चावतार होगा। और अर्चावतार में भगवान सुलभता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान इतने सुलभ हो गए, अब जब आपका मन करे तब भगवान का दर्शन करो। मंदिर में जो भगवान है उनका जब मन करे तब दर्शन करो, और आपके घर में जो आपके भगवान लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, जिस स्वरूप को आपने अपने घर में प्रतिष्ठित किया और पूजन करते हैं भाव से, वो भगवान आपको कितने सुलभ हो गए। बोले रात के 12 बजे भी आपका मन करे कि मैं अपने भगवान को अपने गोद में लेकर के खिलाऊं, तो जा करके ठाकुर जी को उठा करके अपने गोद में लेके बैठ जाओ, आपको सुलभ है। जब मन करे कि हम भगवान की आरती करें, बोले आरती कर लो, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, बोले ठीक है, सुलभ है। इसको भाव की दृष्टि से समझना। हमारे आचार्यों ने ये अनुभव किया है, पूर्वाचार्यों ने, कि विग्रह में ही भगवान पूर्ण सुलभ होते हैं। सौलभ्य सीमा भूमि ही अर्चावतार। किस प्रकार से? कहते हैं अर्चावतार में जो भगवान हैं वे भी परिपूर्ण हैं। जो वैकुंठाधीश भगवान हैं, जो त्रेता में श्री राम और द्वापर में कृष्ण हैं,
जो अंतर्यामी रूप में कण कण में विद्यमान है, वही भगवान अर्चा विग्रह के रूप में आपके सामने विराजमान रहे। जब चाहो तब आप उनका अनुभव करो, परम सुलभ हो जाता। और इस धरती पर भक्तों को भगवान की अनुभूति अगर हुई तो अर्चा अवतार में ही हुई। आप इतिहास पढ़ लेना, मीराबाई को भगवान कहां मिले? गिरधर गोपाल में ही तो मिले। गिरधर गोपाल की मूर्ति को गले से लगा करके मीराबाई रोती रहती थी और उसी विग्रह में भगवान का अनुभव उन्होंने किया। तिरुपति बालाजी में श्री हाथीराम बाबा बड़े प्रसिद्ध संत हुए। हाथीराम मठ है तिरुपति बालाजी में। हाथीराम बाबा के साथ बैठ करके चौसर खेलते भगवान, मंदिर के भगवान। श्री रामानुजाचार्य के डांटने पर राजा के अंतःपुर से निकल करके आकर के उनकी गोद में बैठ गए मूर्ति के भगवान, मंदिर के भगवान। एक दो उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण। श्री वृंदावन में गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम भगवान, उन्हीं में से विग्रह प्रकट हो गया श्री राधा रमण जी महाराज, मूर्ति के भगवान। वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज को भगवान का अनुभव किसमें हुआ? बोले भगवान की मूर्ति में, अर्चा विग्रह में, श्री बांके बिहारी जी के रूप में। इस धरती पर जब जब भी भगवान का अनुभव भक्तों को हुआ तो विग्रह में ही हुआ, अर्चावतार में ही। इसलिए भक्त का यही लक्षण है जो भगवान के अर्चावतार में अपनी निष्ठा रखता। बहुत माला जपना, बहुत मंत्र पढ़ना, इसकी अपेक्षा भगवान के अर्चा विग्रह में, अर्चावतार में रुचि रखकर उनकी सेवा करना, उनका दर्शन करना, उनके भाव में डूब जाना, यही भगवत अनुभूति का साधन है। और बड़े बड़े आचार्यों ने ऐसा अनुभव किया है। तो मंदिर में विराजमान भगवान अर्चावतार, बात उस चोर की चल रही थी, तो बात वहीं रह गई। कल हमने कहा था, ये कथा तो साधु वाली कथा है। ज्यों केला की पात में पात, पात में पात, त्यों साधु की बात में बात, बात में बात। एक बात से दूसरी बात, लेकिन कोई भी बात बेकार नहीं, महत्वपूर्ण है। वो चोर मंदिर के सामने जब गिर पड़ा तो मंदिर में विराजमान भगवान जो अर्चावतार, उन भगवान ने अपने बगल में विराजमान श्री किशोरी जी से, श्री जानकी जी से कहा, देवी देखती हो ये कितना पुण्यात्मा है। भगवान ने कहा। श्री जी ने कहा पुण्यात्मा? बोले हाँ। कितना सुंदर साष्टांग प्रणाम इसने किया है हमको, ऐसा साष्टांग प्रणाम तो आज तक किसी ने नहीं किया। क्यों? बोले साष्टांग करने की विधि है, 8 अंगों से प्रणाम किया जाए उसको साष्टांग प्रणाम कहते। सहितेन अष्ट अंगेन, 8 अंगों के सहित प्रणाम। मत्था, नाक, मुख, हाथ, वक्ष, पेट, पैर, ये सब जमीन में सट जाए, लेट कर। पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई। भूतल पर उलकुट की नाई, भूतल पर उलकुट की नाई, भूतल पर उलकुट की नाई। ये साष्टांग प्रणाम है। जमीन पर लेट जाओ। कैसे? बोले जैसे डंडा, लकुट, लकुट को कहते हैं डंडा, इसीलिए इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। दंड के समान प्रणाम, दंडवत। जैसे डंडा को ऐसे खड़ा करो और खड़ा करके छोड़ दो तो क्या होगा? बोले डंडा लेट जाएगा, खड़ा थोड़ी जाएगा। तो डंडे के समान लेट जाए
इसका नाम दंडवत प्रणाम है। बड़े बड़े पीठाधीश्वर, बड़े बड़े धनपति लोग भी भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो पहले जमीन देखते हैं, जमीन साफ सुथरी है कि नहीं। अगर गंदी है, कचरा है, तो कहीं कपड़ा न खराब हो जाए तो फॉर्मेलिटी में जैसे प्रणाम किया जाता है ऐसे कर ले। कहना नहीं चाहिए। एक जगह मैंने देखा, भगवान के मंदिर में एक महाशय प्रणाम करने के लिए आए तो अति शिष्टाचार में उनके शिष्यों ने प्रणाम करने के लिए एक कालीन, एक चादर बिछा दी कि इस चादर पर लेट करके प्रणाम करें, उनकी विशिष्टता का बोध कराने के। भगवान के सामने तो साष्टांग प्रणाम करने में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इतने सम्मानित और इतने शिष्ट बन जाएं कि भगवान के सामने प्रणाम करना हो तो एक चेला भगवान के सामने ला करके चादर और चटाई बिछावे, तब आप उस पे लेट करके प्रणाम करो कि आपके कपड़े खराब न हो। इससे अच्छा तुम भगवान को प्रणाम करो ही मत। भगवान को तुम्हारे प्रणाम की कोई जरूरत नहीं। ये मैंने देखा है, तब मैं कह रहा। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, देवी इसने ऐसा साष्टांग प्रणाम किया, जैसा प्रणाम तो कोई नहीं करता। इसने तो महान पुण्य किया। तो लक्ष्मी जी तो भगवान से भी ज्यादा करुणामयी। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, प्रभु इसने इतना ही पुण्य नहीं किया। ये जब गिरा तो संत महात्मा भी वहां खड़े थे। इसने संतों के सहित भगवान को प्रणाम किया, ये भगवान को भी प्रणाम किया, आपको भी प्रणाम किया। इसने तो दो गुना पुण्य। भगवान भी कहां पीछे रहते। भगवान ने कहा, देवी इसने इतना ही नहीं, इसने तो 3 गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? बोले ये जहां पर लेट करके गिरा, यहीं पर थोड़ी देर पहले गौ माता आई थी और गौ माता ने मल मूत्र का त्याग किया था। वहां की भूमि गाय के मूत्र और गोबर से सिक्त हो गई थी। जब ये मुख के बल गिरा तो इसके मुख में वो पंचगव्य चला गया, इसके तो पाप नष्ट हो गए, ये परम पुण्य को प्राप्त करेंगे। तो फिर लक्ष्मी जी पीछे कहां रहती? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु इसने इतना ही नहीं, इसने और पुण्य किया। बोले क्या पुण्य किया? बोले जब ये भा रहा था तो हल्ला गुल्ला सुन करके कुत्ता भौंकने लगा, और कुत्ता जब भौंकने लगा उसी समय एक बिल्ली चूहे का शिकार करने जा रही थी। वो बिल्ली डर करके भाग गई। एक प्राणी के प्राण की रक्षा इसने की, इसलिए 3 गुना पुण्य किया। कारण कर हो गए। जगतगुरु जी महाराज जी क्या बोल रहे हैं? हमारे आचार्यों ने कहा, अपने कल्याण के प्रयास का त्याग करो, क्योंकि हमारे प्रयास से कुछ होने वाला नहीं। बोले तब? बोले सब कुछ भगवान पर छोड़ो, भगवान ही कोई न कोई उपाय करेंगे। बोले तो हम क्या करें? बोले तुम तो केवल भगवान का स्मरण करो बस। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिय राम गुण गाई। संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि, राम सुमिरिए गाइए रामहि, संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि, संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि, संतत सुनिए राम। अपने कल्याण के लिए किसी उपाय को करने का अभिमान अपने जीवन में मत पालो। सब भगवान पर, क्योंकि सब प्रकार के उदाहरण मिलते हैं।
अगर सब कुछ करने से हम अपना कल्याण कर लेते तो प्रताप भानु राजा ने क्या नहीं किया था। रामायण पढ़ो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्र नृप किए सहित अनुराग। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, श्रुति में वेद में और पुराण में पुराण में, पुराण में और श्रुति में सर्वत्र जितने यज्ञों का वर्णन है उन सारे यज्ञों को प्रताप भानु राजा ने किया और एक बार नहीं किया, हजार हजार बार किया। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, और 12 सहस्र नृप किए सहित अनुराग। और प्रेम से किया, अनुराग से किया, श्रद्धा से किया, श्रद्धा की कोई कमी नहीं। और इसके साथ साथ निष्काम भाव से किया। हृदय न कछु फल अनुकारा, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, विवेकी परम सुजाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करही जे धर्म करम मन बानी, करही जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय न कछु फल। सारे यज्ञों को हजार हजार बार किया, हृदय में कोई कामना भी नहीं थी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, क्यों बोले परम विवेकी ज्ञानी। और इसके बाद भी समर्पण कितना था। करई जो कर्म धर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृपज्ञ। साहब भगवान को अर्पण भी कर। इसके बाद भी प्रताप भानु राजा को पूरे खानदान के सहित निशाचर बनना पड़ा। कथा तो यही है, पूरे खानदान के सहित निशाचर बनना पड़ा। और अजामिल जैसा पापी अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ, वैकुंठ का अधिकारी हो। इसलिए इन सारी कथाओं पर विचार करके निष्कर्ष यही होता है, सत्कर्म करते रहो, सत्कर्म का त्याग मत करो। दान करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, माला फेरो, नाम जपो, सब करो, लेकिन इन सब कर्मों से हमारा उद्धार होगा ये भरोसा मत करो। भरोसा तो केवल भगवान, वो जो करेंगे वो होगा। वही है सोई जो राम रची राखा, तो करी तर्क बढ़ावे साखा। तो फिर क्या करें? बोले सब कुछ करते हुए फल के अनुसंधान का त्याग करके भगवान में अपने मन को लगाए रखो। और भगवान में मन को लगाने का यही उपाय है, भगवान का गुणगान करते रहो, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहो और जीवन यात्रा चलती रहे। यही निष्कर्ष है। इसीलिए बड़े बड़े मुनि महात्मा जीवन मुक्त महापुरुष भी भगवान का चिंतन करते और भगवान की कथा श्रवण करते। जीवन मुक्त महामुनि जीव हरि गुण सुनत अघाहि नते। जीवन मुक्त महामुनि जीव, जीवन मुक्त महामुनि जीव,
अघाई न तेऊ, हरि गुण सुनत अघाई न तेऊ, हरि गुण सुनत अघाई न तेऊ, हरि गुण सुनत अघाई न तेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। तो आपको इसी धरती पर मुक्ति का अनुभव हो गया। ये बहुत बड़ी मुक्ति है। हमारे भगवान श्री रामानुजाचार्य ने इसी को मुक्ति माना। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, रामानुजो विजयते यतिराज राजः। यतिराज राजः, यति चक्र चूड़ामणि भगवान श्री रामानुजाचार्य कहते हैं। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष, वैकुंठ में जाकर के मुक्ति की प्राप्ति होगी, वो तो मुक्ति है, लेकिन विलक्षण मुक्ति क्या है? बोले इसी संसार में रहकर भगवान की सेवा करते रहो और मुक्ति के आनंद का अनुभव करते रहो। और इसी अनुभव के लिए, इसलिए भगवान की सेवा के लिए जो सबके पुरखा थे, कौन? बोले ब्रह्मा जी। वो तो बन गए जामवंत। और भगवान शंकर, बोले भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में आ गए। पुरखाते सेवक भये, हरते भये हनुमान। ये देवता लोग अवतार लेकर इस धरती पर आकर भगवान की सेवा करते। भगवान की सेवा में सुख का अनुभव होने लग जाए, आनंद आने लग जाए, तो ये इस धरती पर ही मुक्ति का अनुभव है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बभूव भूमिर बभूव भूर्मीश शरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतोः। इधर राम जी का अवतार हुआ अयोध्या में, और भगवान की सेवा के लिए देवताओं ने भी अवतार ले लिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा चलो धरती पर, और अपने अपने अंश से बानर के रूप में प्रकट हो जाओ भगवान की सेवा के लिए। और ये कहने के पहले ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने रूप को प्रकट किया जामवंत के रूप में। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान वृक्षपुंगवः। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने जाम्बवान रूपी वृक्ष को अपने अंश से प्रकट किया है। मैं ही जाम्बवान के रूप में रहकर भगवान की सेवा करूंगा। और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने कहा तो सभी वानरों ने धरती पर अवतार लिया। विश्वकर्मा त्वजनयन नलम नाम महाकपिम। देवताओं के शिल्पी जो विश्वकर्मा हैं, उन्होंने नल के रूप में अवतार किया। नल, जिन्होंने सेतु बनाया। जो शिल्पी होते हैं वही तो घर मकान बनाते हैं। विश्वकर्मा ही नल बन करके आए, और जब समुद्र पार करने के लिए सेतु बनाने का काम हुआ तो नल ने सेतु बनाया। इसीलिए उस सेतु का नाम नल सेतु पड़ा है। आज हम लोग कहते राम सेतु राम सेतु, लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, उस सेतु का नाम है नल सेतु, क्योंकि नल ने बनाया। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, आज के जैसे राजा राम जी नहीं है कि मजदूर मेहनत करके निर्माण करता है। बड़े बड़े इंजीनियर सारी योजनाएं बना करके उसको मूर्त रूप देते हैं, और जब वो सेतु बन करके तैयार हो जाता है तो सेतु का नाम क्या होता? बोले गांधी सेतु। गांधी जी ने उसमें क्या किया? जिसका योगदान हो नाम उसका होना चाहिए। भगवान ने इस मर्यादा की स्थापना की
भगवान ने कहा नल ने बनाया है, इसलिए इसका उद्घाटन तो नल के नाम पर ही होगा, नल सेतु उसका नाम है। इसीलिए आज भी रामचरित्र की आवश्यकता है। रामचरित्र कितना व्यावहारिक और सबको स्वीकार्य नाम रखा, नल सेतु, राम सेतु नहीं रखा। तो विश्वकर्मा नल के रूप में आए। पावकस्य सुत श्रीमान नीलोग्नि सदृश प्रभः। अग्नि देवता ने नील के रूप में अवतार लिया। विश्वकर्मा नल के रूप में और अग्नि नील के रूप में, नल नील। और वरुणो जनयामास सुषेणम नाम वानरम। वरुण देवता ने सुषेण नाम के वानर के रूप में अवतार लिया। ये सुषेण वैद्य भी है। जो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुषेण वैद्य बुलाए, लेकिन ये वो सुषेण नहीं है जिनको लंका से लाया गया हनुमान जी लेकर के आए। वो दूसरे कल्प की कथा है, कल्प भेद है। ये सुषेण जिन्होंने संजीवनी बूटी की चर्चा करके उपाय बताया, ये सुषेण वैद्य सुग्रीव के ससुर हैं। सुग्रीव जी के ससुर हैं सुषेणो नाम वानर। और ये वैद्य विद्या के, चिकित्सा विद्या के महान ज्ञाता। वरुण के अवतार। वरुणो जनयामास सुषेणम नाम वानरम सर्वम जनयामास परजन्यस्तु महाबलः। परजन्य देवता ने सर्व नाम के वानर को उत्पन्न किया। और मारुतस्यौरस श्रीमान हनुमान नाम वानरः। मारुतस्यौरस श्रीमान, पवन देवता ने हनुमान के रूप में अवतार लिया। भगवान शंकर का भी अंश उनमें विद्यमान है, इसलिए शंकर के अवतार भी हनुमान जी। और केवल शंकर के ही नहीं, शंकर सुवन केसरी नंदन और शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में आए और पवन देवता भी, और ये केसरी के पुत्र भी हैं। इसलिए हनुमान जी के अंदर विलक्षण क्षमता है। और इसी प्रकार से सभी वानरों ने, सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से वानरों को यत्र तत्र उत्पन्न किया। किस लिए? बोले भगवान की सेवा के लिए। ब्रह्मा जी ने यही कहा कि वानर तनु धरि धरि मही हरि पद सेवहु जाय। वानर रूप धारण करके जाकर के भगवान की सेवा करो। बनचर देह धरी चिते माही, बनचर देह धरी चिते माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह नाहि, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहि। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हरि से देव विलंब न कीना, हरि से देव विलंब न कीना। गिरि तरुणख आयुध सब वीरा, गिरि तरुणख आयुध सब वीरा। हरि मार्ग चित वही मति तेरा, हरि मार्ग चित वही मति तेरा। बनचर देह धरी चित माही, बनचर देह धरी चित माही। बनचर देह धरी चित माही। बंदर भालू के रूप में यत्र तत्र प्रकट हो गए और भगवान का मार्ग देखने लगे, कब राम जी आएंगे।
और इनके आयुध क्या हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नख दृष्टा युधा वीरा, नख दृष्टा युधा सर्वे, सर्वे सर्वास्त्र को विदाह। ये जितने बानर भालू थे, ये सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले, लेकिन अस्त्र शस्त्र की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? बोले नख दृष्टा युधा सर्वे, नख और दांत यही इनका आयुध था। जरूरत पड़े तो किसी को नोच लें और जरूरत पड़े तो किसी को काट लें, बस काम हो गया। जरूरत पड़े तो मार दें और जरूरत पड़े तो काट लें। इसीलिए इनका नाम पड़ा मरकट। मरकट बोले जो मारे और काटे उसी का नाम मरकट। मरकट रूप धारण कर लिया महाराज। नख दृष्टा युधा सर्वे, सर्वे सर्वास्त्र को विदाह। और ऐसा नहीं है कि इनको आयुध चलाना नहीं आता, सब देवता हैं। सारे आयुध इनके स्मरण मात्र से इनके सामने उपस्थित हो जाएं, परंतु लीला में कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी। आप पूरी रामायण पढ़ो, बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ जो नित्य श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ करते हैं। कहीं श्रीमद् रामचरितमानस में मिला हो कि किसी बंदर ने गदा से युद्ध किया हो? रामायण सीरियल में दिखाते हैं वो अलग है, सुग्रीव भी गदा भांज रहे हैं, हनुमान जी भी गदा लिए करके मार रहे हैं, लेकिन कहीं रामायण में गदा लेकर के किसी बानर ने युद्ध किया हो, तलवार लेकर के युद्ध किया हो, भाला लेकर के युद्ध किया हो? कहीं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी आप सब पढ़ लो पूरा युद्ध कांड, कहीं भी किसी बानर ने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया है। तब बोले इनका अस्त्र शस्त्र इनके अगल बगल ही रहता, जो मिल जाए उसी को फेंक करके मार दिया। पत्थर मिला, पत्थर उठा करके पटक दिया शत्रु के ऊपर। पेड़ मिला, पेड़ उखाड़ करके पटक दिया। हाथी घोड़े आए तो हाथी को हाथी से लड़ा दिया। हनुमान जी ऐसे ही युद्ध करते। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, अश्वैर अश्वान गजैर नागान। असुर लोग घोड़े पर बैठ करके आए तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले एक घोड़े को इधर से पकड़ा, एक को इधर से पकड़ा, दोनों को आपस में टकरा दिया, दोनों ही मर गए। किसी शस्त्र की जरूरत नहीं। हाथी को पकड़ करके हाथी से टकरा दिया, रथ को रथ से टकरा दिया। अश्वैर अश्वान गजैर नागान। गज माने हाथी और नाग माने भी हाथी, तो हाथी को हाथी से लड़ा देना, घोड़े को घोड़े से, रथ को रथ से। और इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी महाराज करते हैं कि जब हनुमान जी युद्ध करने लगे तो भगवान राम देख करके प्रसन्न होते, मेरा हनुमान कितना बढ़िया युद्ध कर रहा है, किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। हाथी न सो हाथी मारे, हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की। हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, रथनी सो रथ बिदरन बलवान की। बार बार सेवक सराहना करत राम, देखो देखो लगन लगन हनुमान की। देखो देखो लगन लगन हनुमान की। देखो देखो लगन लगन हनुमान की। भगवान कहते हैं लक्ष्मण देखो मेरा हनुमान कैसा युद्ध कर रहा। हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की। बार बार सेवक सराहना करत राम, देखो देखो लखन लरन हनुमान। तो ये ऐसे बानर वीर, नख दृष्टा युधा सर्वे, सर्वे सर्वास्त्र को विदाह। विचालये युशैलेन्द्रान, भेदये युस्थिरान द्रुमान। और ये बानर कितने पराक्रमी थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं विचालये युशैलेन्द्रान, बड़े बड़े पर्वत को ये बानर अपने हाथ से ढकेल करके खसका दें। जैसे कोई वस्तु रखी हो तो उसको कोई व्यक्ति अपने हाथ से सरका दे इधर उधर, उस प्रकार बड़े बड़े पर्वत को भी
अपने हाथ से ही धक्का दे करके सरका देने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देने वाले ऐसे वीर बानर। विचालयेयुशैलेन्द्रान् भेदयेयुस्थिरान् द्रुमान् क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रम सरितां पतिम। और इन बानरों में वो पराक्रम कि क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रम सरितां पतिम, नदियों का पति जो समुद्र है, ये बानर समुद्र के अंदर घुस करके अगर समुद्र को ऐसे ऐसे करें तो पूरे समुद्र में हलचल मच जाए, समुद्र भी चलायमान हो जाए, ऐसे पराक्रमी बानर थे। साधारण नहीं। इस प्रकार समावृता राम सहाय हेतोः, राम जी की सेवा के लिए बानर यत्र तत्र प्रकट हो गए। इधर अयोध्या में भगवान जब प्रकट हुए 4 रूपों में, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चारों तरफ आनंद की लहर छा गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो तपस्या में समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि छूट गई। जब समाधि छूटी तो जो बूढ़े वृद्ध महात्मा थे, उनसे उन महात्माओं ने पूछा कि हमने तो 10,000 वर्ष की समाधि का संकल्प किया था, ये समाधि बीच में ही क्यों टूट गई? तो वृद्ध महात्माओं ने उत्तर दिया कि समाधि में भगवान का अनुभव किया जाता है, भगवान का दर्शन किया जाता है। योगी समाधि में भगवान का दर्शन करता है। योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। तो समाधि में जिन भगवान का दर्शन किया जाता है, जो समाधि के फल हैं, वे भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए हैं। इसलिए अब समाधि की जरूरत नहीं है, अब तो समाधि के फल को प्राप्त करने की जरूरत है। अब तो चल करके दर्शन कर। समाधि जिनके लिए लगाई जाती है, वो समाधि के फल अयोध्या में प्रकट हो गए। अब तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग अयोध्या के लिए चल पड़े। चारों तरफ से अयोध्या की ओर लोगों ने कूच किया और सब आकर के बधाई देते और बारी बारी से बधाई देते। बधाई देने चलो बारी बारी, 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 देने चलो बारी बारी, बधाई 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 देने चलो बारी बारी। बधाई देने चलो बारी बारी, बधाई देने चलो बारी बारी। असी अवसर फिर बहुरी न पई हो, असी अवसर फिर बहुरी न पई हो, असी अवसर फिर बहुरी न पई हो,
जन्मायो सुत चारी बधाई देन चलो बारी बारी 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 बधाई देन चलो बारी बारी। कौशल्या के कई सुमित्रा जन्मायो सुत चारी बधाई देन चलो वारी वारी। तीनों माताओं ने सुंदर 4 पुत्र को जन्म दिया। लोगों ने बधाई दी आकर, यह अवसर पुनि बहुरी न पई हो, ले निज भाग्य विचारी। अपने भाग्य पर विचार कर लो, ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। और ये रचना बड़े महान भक्त की रचना है। कोठरी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेकर कविता और गीत लिखने वालों के गीत में वो दम नहीं होता जो दम भक्तों की भजन में होता है, भक्तों की रचना। आजकल लोग 4 लाइन की कविता लिख लेते हैं तो छपा करके इसका विमोचन करें, दुनिया जाने हम कवि हैं। लेकिन हृदय का भाव जब स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है तो उन्हीं शब्दों में वो रस होता है। रीवा के महाराज रीवा नरेश श्री रघुराज प्रताप सिंह जी का ये पद है। भगवान के परम भक्त श्री रघुराज प्रताप सिंह जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे। जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए, उनको कुछ असाध्य व्याधि थी। वहां जाकर के जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया, उनकी व्याधि दूर हो गई। और वहां जहां मंदिर में ठहरे थे वहां जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति थी, मन में भाव आया इन जगन्नाथ भगवान को हम अपने राज्य में ले चले, रीवा ले चले। पुजारी से कहा ये विग्रह आप हमें दे दो, अर्चा विग्रह। राजा ने कहा, वहां के पुजारी पंडा ने, उनको थोड़ा लोभ आ गया। पुजारी पंडा ने कहा ये भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, इनका जितना वजन है उतना सोना अगर तोल करके आप दो तो मैं इनको दे दूं। क्या भक्ति थी महाराज रघुराज प्रताप सिंह की। वो बड़े बड़े जगन्नाथ भगवान के इतने बड़े बड़े विग्रह स्वर्ण से तौल करके, उतना स्वर्ण दे करके उन विग्रहों को लेकर के रीवा अपने राज्य में आए। आज भी रीवा में वो जगन्नाथ भगवान विराजमान है। कभी जाना तो दर्शन करना लक्ष्मण बाग संस्थान में, जहां पर भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। और जब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है उसी दिन वहां भी बड़ी विशाल रथ यात्रा होती है जगन्नाथ भगवान। कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा। जन्मायो सुत चारी बधाई, जन्मायो सुत चारी बधाई देन चलो बारी बारी बधाई देन चलो बारी बारी बधाई देन चलो बारी बारी बधाई देन चलो बारी बारी। अस अवसर फिर बहुरी न पई हो, 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 अस अवसर अस अवसर अस अवसर फिर बहुरी न पई हो, अस अवसर फिर बहुरी न पई हो। धन निज भाग्य विचारी बधाई, धन निज भाग्य विचारी बधाई देन चलो बारी बारी बधाई देन चलो बारी बारी बधाई देन चलो
बधाई देने चलो बारी बारी। श्री रघुराजी निरखी लालन मुख, श्री रघुराज निरखी लालन मुख, श्री रघुराजी निरखी लालन मुख, श्री रघुराज निरखी लालन मुख। पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई। देने चलो बारी बारी बधाई, देने चलो बारी बारी बधाई देने चलो बारी बारी बधाई, देने चलो बारी बारी। श्री रघुराज निरखी लालन मुख, श्री रघुराज निरखी लालन मुख, निरखी लालन मुख, निरखी लालन मुख, निरखी लालन मुख, निरखी लालन मुख। श्री रघुराज निरखी लालन मुख, श्री रघुराज निरखी लालन मुख। पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, चल चलो बारी बारी बधाई देने चलो बारी बारी बधाई, देने चलो बारी बारी बधाई, देने चलो बारी बारी चलो बारी चली चलो बारी बारी। श्री रघुराज निरखि लालन मुख, पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई देने चलो बारी बारी। भगवान के जन्मोत्सव का वर्णन और श्रवण, इसका फल क्या है? श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान के जन्मोत्सव को जो सुनता है, जो इसका वर्णन करता है, फिर उसका दुनिया में कभी जन्मोत्सव होता ही नहीं। जो भगवान के जन्मोत्सव को गाएगा, उसका जन्मोत्सव फिर कभी दुनिया में नहीं होगा। यह चरित जगावई हरि पद पावै, तेन परई भव गोपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परई भव गोपा, हाँ तेन परई भव गोपा, हाँ तेन परई भव गोपा। जो भगवान के जन्म महोत्सव की लीला को गाएगा, श्रवण करेगा, वो संसार सागर में नहीं पड़ेगा। ये भगवान का अवतार क्यों हुआ? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। चार लोगों के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्र, धेनु, सुर, संत। ब्राह्मण, गौ, संत और देवता। इन चार के लिए अवतार क्यों हुआ? बोले ये चार अगर सुरक्षित रहेंगे तो मनुष्यों को चारों पुरुषार्थ प्राप्त होता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। चार पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये चार पुरुषार्थ प्राप्त कैसे होते हैं? बोले आपको अगर धर्म रूपी पुरुषार्थ प्राप्त करना है तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण ही धर्म का ज्ञान कराएगा, वही वेद शास्त्र की सारी विधियों को बताएगा, वही बड़े बड़े यज्ञ कराएगा। जितने भी धर्म कर्म आप करोगे कौन कराएगा? तो ब्राह्मण कराएगा। तो ब्राह्मण अगर सुरक्षित रहा और ब्राह्मण के संस्कार बचे रहे तो धर्म बचा रहेगा।
धर्म रूपी पुरुषार्थ सबको प्राप्त होगा, विप्र। और दूसरा बोले धेनु, विप्र धेनु। धर्म के बाद दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ माने धन। अगर धन की प्राप्ति होगी संसार में, अर्थ आपके पास रहेगा, तभी आप दुनिया में कुछ कर पाओगे। और अर्थ रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति का मूल साधन गौ माता है। जहां गौ की सेवा होती है, जहां गाय की रक्षा होती है, जहां पर गाय प्रसन्नता पूर्वक विचरण करती हैं, जहां पर गाय चारा खा करके आंखों को बंद करके मस्त होकर जुगाली करती है, उस धरती पर कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। क्यों? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं विद्यते गोसु संपन्नम, विद्यते गोसु संपन्नम। जहां पर गायें सुरक्षित रहती हैं वहीं पर संपन्नता रहती है। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस राम और कृष्ण की धरती पर, अयोध्या भारत में, आज भी गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बड़े बड़े कानून बन गए, बड़े बड़े असंभव काम को लोगों ने संभव कर दिया, उसकी हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन यह भी हम प्रार्थना करते हैं कि गौ रक्षा का कार्य भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक गौ का रक्त इस धरती पर गिरता रहेगा, तब तक भारत के लोगों को सुख शांति नहीं मिलेगी। चाहे जितना तुम विकास कर लो, चाहे जितने ज्ञानी बन जाओ, लेकिन जब तक गौ माता सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक भारत के लोगों को पूर्ण रूप से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति नहीं। और भगवान श्री राम का वंश तो गौ के कृपा से ही आगे बढ़ा। इसका नाम रघुवंश। महाराज दिलीप ने नंदिनी की जब सेवा की, तो नंदिनी ने प्रसन्न होकर के कहा, मेरे दुग्ध को आप पी लो, आपको संतान की प्राप्ति होगी। और दिलीप ने गुरुदेव वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी की सेवा की, और नंदिनी के प्रसाद से ही रघु नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। तो रघुवंश ही गौ की कृपा का प्रसाद है। और कैसी सेवा करते थे, ऐसा नहीं कि चारा खिला दें और फिर जाकर के अपने आराम करें, जब दूध दोहने का समय आए तो जाकर के दूध निकाल लें। ये गौ सेवा नहीं। महाराज दिलीप ने जो गौ सेवा की है, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है कि जब नंदिनी चलती थी तो महाराज दिलीप उनके पीछे चलते थे। नंदिनी रुक जाए तो वो रुक जाते, हाँकते नहीं थे उसको कि अपनी इच्छा के अनुकूल उसको ले जाए। नंदिनी अपनी इच्छा से जहां जाए उसके पीछे पीछे चलते महाराज दिलीप। अगर वो बैठ जाए तो बैठ जाए, वो पानी पिए तो पानी पी ले, अगर वो चारा खा ले तो ये भी कुछ खा लेते, नहीं तो कुछ ग्रहण नहीं करते। महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं कि छायेवतं भूपतिरन्वगच्छत् जलाभिलाषी जलमाददानां, छायेवतं भूपतिरन्वगच्छत्। राजा दिलीप छाया के समान चलते थे। जैसे छाया व्यक्ति के बैठ जाने पर बैठ जाती है, चलने पर चल पड़ती है, उसी प्रकार नंदिनी जब चलती तो चल देते, जब वो पानी पीती तो ये भी पानी पी लेती। ऐसी सेवा नंदिनी की और गौ की कृपा से ये रघुवंश आगे बढ़ा, रघु की उत्पत्ति हुई। तो गौ के द्वारा ही समृद्धि की प्राप्ति हुई। और ये धरती का एक नाम है गो।
धरती का एक नाम है गौ, गो। और जब जब आप पुराणों को पढ़ें तो जब जब धरती पर अत्याचार हुआ तो धरती ने गौ का रूप धारण किया और जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो इस धरती का ही दूसरा रूप गौ माता है। एक मां अपने पेट में धारण करती है, कौन? बोले जो जन्म देती है। और वो मां दूध भी पिलाती है, लेकिन वो मां कितने दिनों तक गर्भ में धारण करती? बोले केवल 9 महीने। उसके बाद वो भी गर्भ से बाहर कर देती है उस बच्चे को। और दूध भी कब तक पिलाती है जन्म देने वाली मां? बोले कुछ दिनों तक। उसके बाद बोले उसके बाद जब तक ये जीवन रहता है तब तक हमको कौन धारण करता है? बोले ये धरती धारण करती है, ये पृथ्वी हमें धारण करती है। और पृथ्वी का ही दूसरा रूप जो गो रूप है। माँ का दूध तो 2-4 वर्ष व्यक्ति पी ले, जिंदगी भर नहीं पी सकता। जिंदगी भर अगर दूध पीना है तो गाय का ही दूध वो पी पाएगा, दूसरा दूध उसको नहीं मिलेगा। माँ का दूध तो नहीं मिलेगा। इसलिए ये धरती माँ है और गौ माता है। तो गौ का संरक्षण जब होगा तभी समृद्धि और शांति और सुख होगा। तो गौ की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ विप्रधेनु, धर्म अर्थ। अब तीसरा पुरुषार्थ क्या है? बोले काम। जीव के अंदर कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और इच्छाओं की पूर्ति भी जरूरी है। क्यों? बोले जब तक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष का वो अधिकारी नहीं होगा। इसीलिए काम के बाद मोक्ष का वर्णन आता है। धर्म अर्थ काम तब मोक्ष। क्यों? बोले जब तक कामना है तब तक मोक्ष नहीं है। कामना के बाद जब कामना छूट गई तब मोक्ष आया। क्रम उसका यही है। तो जब तक कामना है तब तक मोक्ष नहीं। और कामना से निवृत्ति कब होगी? बोले कामनाओं से निवृत्ति तब होगी या तो कामनाएं पूरी हो जाएं। और कामनाएं जब पूरी हो जाएंगी न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक, तो फिर कामनाओं से भी जीव को मुक्ति मिल जाती है। और कामनाओं की पूर्ति कौन करता है? बोले कामनाओं की पूर्ति देवता करते हैं। देवता ही हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। देवता का मतलब ही होता है ददाति इति देवता। जो देता है उसको कहते हैं देवता। और देवता देते ही नहीं है। देवता प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति को बहुत कुछ ज्ञान भी करा देते हैं। एक महात्मा कहते थे देवता का एक अर्थ और है। बोले क्या? बोले दे बता, जो बता दे उसका नाम देवता। बोले जो सब कुछ बता दे। तो देवता जो सब कुछ देता है। तो कामनाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा। देवता अगर सुरक्षित रहेंगे तो प्राणियों की कामना पूर्ण होती रहेगी। क्योंकि अग्नि देवता ताप देंगे, सूर्य देवता प्रकाश देंगे, चंद्रमा शीतलता देगा, पर्जन्य वर्षा करेंगे। ये देवता ही तो सब करेंगे। तभी मानव की कामना पूर्ण होगी। और देवता जब प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो मानव की कामना पूरी होगी। इसलिए देवताओं की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्रधेनु सुर संत। सुर माने देवता। तो देवताओं के द्वारा कामना की प्राप्ति होगी। अब चौथा कौन है? बोले संत। विप्रधेनु सुर संत। संत क्या देंगे? बोले संत अगर सुरक्षित रहे, संतों का समाज बना रहा और संतों की रक्षा होती रही, तो संत अपने उपदेश के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा प्राणियों को मोक्ष मार्ग का पथिक बनाते रहेंगे, मोक्ष में लगाते रहेंगे। संतों का यही काम है, जीव को मोक्ष की ओर ले जाना। संतों की कृपा से ही जीव को मोक्ष की महिमा का ज्ञान होता है और संतों के उपदेश से ही जीव मोक्ष मार्ग का पथिक बनता है। तो ब्राह्मण, गौ, देवता और संत, ये 3-4 अगर सुरक्षित रहे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राणियों को प्राप्त होता रहेगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया,
प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम। सूतमागध बंदी जनों को महाराज ने खूब लुटाया, खूब दान किया। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को खूब गोदान किया। और धीरे धीरे 11 दिन बीत गया। 12वां दिन जब आया तो चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। खूब बोली पठये मुनि ज्ञानी। भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी। भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। नामकरण कर नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए और चारों कुमारों का नामकरण किया। क्या नामकरण किया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ज्येष्ठम रामम महात्मानम। महाराज के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्या कुमार का नाम राम रखा। भरतम कैकयी सुतम, और केकई के पुत्र का नाम भरत रखा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण। शत्रुघ्नम अपरम तथा, और जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम शत्रुघ्न रखा। परम प्रीति पूर्वक गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। नाम किसने रखा? गुरुदेव वशिष्ठ। राम जी कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ है सब ब्राह्मणों का ही प्रसाद है। भगवान अवतार जब लेते हैं तो अपनी लीला में ब्राह्मणों के प्रति महान आदर व्यक्त करते हैं, उपदेश देने के। क्यों? बोले ब्राह्मण के द्वारा ही वेदादि शास्त्रों का बोध होगा, धर्म की रक्षा होगी। इसलिए ब्राह्मण के प्रति भगवान अपनी अपार श्रद्धा प्रकट करते हैं। यद्यपि भगवान को किसी के प्रति ऐसी श्रद्धा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सर्वोपरि है, परंतु लीला में भगवान ऐसा करते हैं। इसीलिए भगवान की स्तुति करते हुए कहा जाता है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। ब्रह्मण्य देव का मतलब जो महात्मा लोग पधारे बैठे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करने। भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 राम रघुरैया सिया रघुरैया। राम रघुरैया
रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से भोजन करते तिल तिल बेरिया मिश्री दूध मलैया भोजन करते तिल तिल बेरिया मिश्री दूध मलैया भोजन करते ये आपके लिए ही है। सवेरे से 3 बार भोजन किए होंगे, लेकिन भगवान का नाम लेने में आवाज नहीं आ रही और ताली भी नहीं बज रही। आप भी साथ में गाओ। भोजन करते तिल तिल बेरिया मिश्री दूध मलैया भोजन करते तिल तिल बेरिया मिश्री दूध मलैया राम भजन में क्यों अलसाते राम भजन में क्यों अलसाते श्री राम भजन में क्यों अलसाते राम भजन में क्यों अलसाते खिल खिल लेत जमैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से। जय हो। वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया जवन हराम राम कई तर गए जवन हराम नाम कई तर अरे जवन हराम नाम कई तर गए जवन हराम नाम कई तर गए कर गए सकल कसैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से झूठे बेर से सबरी कर गई बिछा पुराण चटैया झूठे बेर से सबरी कर गई बिछा पुराण चटैया झूठे बेर से सबरी कर गई बिछा पुराण चटैया झूठे बेर से सबरी कर गई बिछा पुराण चटैया चंदन चढ़ा के कुब्जा तर गई हो चंदन चढ़ा के कुब्जा कर अरे गई चंदन चढ़ा के कुब्जा तर गई चंदन चढ़ा के कुब्जा कर गई केवट चढ़ा के नैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से। गणिका तर गई घना चरा के गैया सुआ पढ़ा के गणिका धर के घना चरा के गैया हुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया सुआ पढ़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया
खिचड़ी खिला खिला के तर गई रे खिचड़ी खिला खिला के तर अरे गई खिचड़ी खिला खिला के तर गई खिचड़ी खिला खिला के तर गई कर्मा बन गई मैया जोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया राम रघुरैया जिया रघुरैया राम रघुरैया आजिया रघुरैया राम रघुरैया जिया रघुरैया राम रघुरैया आजिया रघुरैया राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से भजोरे मन प्रेम से भजोरे मन प्रेम से बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। भगवान लीला में ब्राह्मणों के प्रति अपनी अपार श्रद्धा प्रकट करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा नाम धरणीधर है, मैं धरणी को धारण करता हूं, लेकिन ये धरणी को धारण करने का सामर्थ्य मेरे अंदर जो है ये ब्राह्मण का प्रसाद है। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम् विप्र प्रसादात् कमलाबरोऽहम्। मैं लक्ष्मीपति हूं, कमला का बर हूं, लेकिन क्यों हूं? बोले विप्र प्रसादात्, ब्राह्मण की कृपा से। विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्, विप्र के प्रसाद से ही मैंने अजित को भी जीत लिया। जिसको कोई जीत नहीं सकता उसको भी मैंने जीता। इसमें कारण क्या है? बोले विप्र की कृपा। और फिर अंत में कहते हैं कि मेरा नाम जो राम है, जिस नाम को लेकर बड़े बड़े पापी तर गए, ये नाम भी किसने दिया? बोले किसी विप्र ने ही हमको दिया। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम् विप्र प्रसादात् कमलाबरोऽहम् विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम् विप्र प्रसादात् मम नाम रामः। विप्र के प्रसाद से ही मेरा नाम राम पड़ा। गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। इसके बाद चारों भाई धीरे धीरे बड़े होते। भगवान ने अनेक बाल लीलाएं की। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान की बाल लीला का वर्णन नहीं किया, केवल एक लीला का वर्णन किया है भाई। कौन सी लीला? बोले भगवान मृगया करने के लिए जाते हैं, बस। बाकी राम जी की किसी बाल लीला का वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया। क्या राम जी ने बाल लीला नहीं की? लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति अनंत दासन कह दीना, अति अनंत दासन कह दीना। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किए।
कभी भगवान चंद्रमा के लिए मचल जाते, मैया मुझे चंद्रमा दिला दो। कबहू की शशि मागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी अपनी ही परछाई को देख करके भगवान डरने का नाटक करते, डरने लगते। भगवान जब भागते, दशरथ जी के आंगन में दौड़ते, तो परछाई भी पीछे पीछे दौड़ती, तो ठाकुर जी डरने का नाटक करते और जाकर के मैया को पकड़ लेते। मैया ये मेरे पीछे कौन आ रहा है? अपनी ही छाया को देख। कबहू की शशिमागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहार करे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी है। चारों बालक दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं, विहार करते हैं। ये भगवान की बाल लीला बड़ी मंगलमयी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के अजिर में, आंगन में, अजिर माने आंगन, दशरथ जी के आंगन में जो विहार करते हैं। भगवान की अनेक बाल लीला। कभी भगवान सखाओं को लेकर सरयू के तट पर पहुंच जाते और कंदुक क्रीड़ा करते। कभी कोई क्रीड़ा, कभी कोई क्रीड़ा, विविध लीलाएं भगवान करते। और भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर कैलाश से आकर कभी ज्योतिषी का रूप धारण करके, कभी पंडित जी का रूप धारण करके, कभी जोगी का रूप धारण करके भगवान शंकर प्रभु श्री राम की लीला का दर्शन करते। भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान जब अयोध्या में प्रकट हुए तो मैं भी भेष बदल करके गया था। मैंने भी उस आनंद का अनुभव किया, लेकिन ये बात मैंने आपको नहीं बताई। और कोई बात किसी से छिपा ली जाए तो उसको चोरी ही कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ये चोरी तो मैंने भी की, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीतिन बिरही मगन मन भूले। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीतिन बिरही मगन मन भूले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जाती दृढ़मति तोरी। सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। भगवान शंकर काकभुसुंडी जी को साथ में लेकर आकर अयोध्या में भगवान की बाल लीला का दर्शन करें। केवल एक प्रसंग। एक दिन दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे, राम जी को बुलाया, राम जी नहीं आए। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। दशरथ जी के बुलाने पर राम जी नहीं आए। तब दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा, कौशल्या तुम जाओ। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। दशरथ जी ने बुलाया,
नहीं आए, भाग गए। तब कौशल्या जी का सहारा लिया दशरथ जी ने, बोले देवी आप रामलला को ले आओ। ये तो भगवान की लीला है, लेकिन इस लीला में बहुत बड़ा उपदेश भी है। क्या उपदेश है? बोले दशरथ जी कौन है? बोले ज्ञान स्वरूप है। और कौशल्या बोले भक्ति स्वरूपा है। ज्ञान ब्रह्म को ढूंढता है, ब्रह्म और दूर चला जाता है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी। और जब ज्ञान के द्वारा भी भगवान गम्य नहीं होते, ज्ञान के द्वारा भी उन भगवान को जीव जब प्राप्त नहीं कर पाता, तो शास्त्र कहता है भक्ति का आश्रय लो। भक्ति स्वतंत्र है और ज्ञान, बोले ज्ञान भक्ति के अधीन है। ज्ञान ने बुलाया, ब्रह्म नहीं आए, तब भक्ति का सहारा है। कौशल्या तुम ले आओ। और भक्ति महारानी पकड़ने चली, कौशल्या जी राम जी को पकड़ने जा रहे। कौशल्या जब बोलन जाई, गीता में भगवान कहते हैं ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। गीता में भगवान कहते हैं भक्ति के द्वारा ही मुझे कोई जान सकता है, मुझे पा सकता है और मुझ में प्रवेश कर सकता है। ये भगवान ने गीता में ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, तत्वतः मुझे अगर कोई जानता है तो भक्ति के द्वारा ही जानता। और हमारे आचार्य भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न परमात्मा एव उपायः। भक्ति और प्रपत्ति से, भक्ति और शरणागति से प्रसन्न परमात्मा ही जीव के कल्याण का साधन बनता है, उपाय बनता है। ये प्रपत्ति क्या है? बोले भक्ति में जब तक साधन बुद्धि रहती है तब तक भक्ति साधन बनी रहती है। और भक्ति करते हुए भक्ति भी साधन न रह जाए, भक्ति के प्रति हमारी जो साधन बुद्धि है वो साधन बुद्धि समाप्त हो जाए, तो वह भक्ति ही प्रपत्ति बन जाती है, शरणागति बन जाती है। इतना ही अंतर है सूक्ष्म। भक्ति करो, अभी अभी कथा में मैंने कहा खूब भगवान की पूजा करो, माला जप करो, कीर्तन करो, नाचो गाओ, लेकिन भक्ति के इन विविध रूपों का अपने जीवन में आचरण करते हुए, जो भक्ति के विविध रूप बताए गए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम्मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखी अपर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस। ये सब भक्ति करते हुए इन कार्यों को, इन भक्ति के इस आचरण को साधन मत बनाओ। ये सब करो, लेकिन ये साधन नहीं है, साधन तो भगवान है। इन साधनों का भरोसा नहीं, भरोसा भगवान का। इसीलिए भगवान सबरी मैया को भक्ति का उपदेश करते हुए अंतिम भक्ति जब बताते हैं तो उस भक्ति के बाद क्या कहते हैं? नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस ही हरस नहीं। मेरा भरोसा जो तुमने अभी तक किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इसका भरोसा नहीं, मेरा भरोसा। तुमने जो स्मरण किया, जो जप किया, जो तप किया, तुम्हारे उस सीमित साधन से असीमित परमात्मा नहीं मिल सकता। साधन जिस कोटि का होता है, साध्य भी उसी कोटि का होता है। साध्य की कोटि के बराबर अगर साधन नहीं है तो वह साधन साध्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसको आप ऐसे समझो, 10 किलो आटे की पूड़ी में आप 1000 आदमी को भोजन कैसे करा पाओगे?
साधन आपका सीमित है, उस सीमित साधन से असीमित कार्य कैसे हो सकता है? भगवान असीम है, ये साधन हमारे सीमित हैं। तब क्या करें? बोले असीम परमात्मा को पाने के लिए उस परमात्मा को ही साधन मानो। असीम का साधन भी असीम ही होता है। यही है भगवान का भरोसा। मम भरोस ही हरस नदी। तो भक्ति की ये जो स्थिति है, भक्ति करते हुए इस स्थिति में जब हम पहुंच जाएं, इसी का नाम प्रपत्ति है, इसी का नाम शरणागति है। महारानी कौशल्या चली राम जी को पकड़ने के लिए, लेकिन राम जी और भाग गए। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। क्यों? बोले कौशल्या जी ये समझ रही थी कि मैं पकड़ लूंगी। जब भक्ति में ये अभिमान आ जाए कि अब मेरी भक्ति से भगवान मिल जाएंगे, बोले तब वो भक्ति भी सफल नहीं होती, वो भक्ति भी भगवान को, परमात्मा को नहीं पकड़ पाती। तब बोले तब महारानी कौशल्या थक गई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। तो कौशल्या जी ने राम जी को नहीं पकड़ा, लेकिन राम जी आए पिताजी के पास। लेकिन कैसे आए? बोले कौशल्या जी लेकर के नहीं आए। चौपाई क्या कहती है? बोले कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, धूसर धूरी भरे तनु आए। भगवान स्वयं आए। कौशल्या जी कहां ला पाई? वो तो पकड़ ही नहीं पाई। भगवान स्वयं आए। इसी को वेद भगवान कहते, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणते तेन लभ्यः। कठोपनिषद। उस परमात्मा को कोई प्रवचन से, ज्ञान से, बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकता। वो स्वयं तुम्हारा वर्ण करे तो तुम उसे प्राप्त कर सकते। यमे वैश वृणते तेन लभ्यः। धूसर धूरी भरे तनु आए। तब बोले भूपति बिहस गोद बैठाए। दशरथ जी ने बैठा लिया। अब एक बात कह करके आगे चलते हैं। राम जी के शरीर में धूल लगी हुई, धूसर धूरी भरे तनु आए, धूल लगी हुई। और श्री कृष्णावतार में भी ऐसी ही लीला हुई। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि जब नंद बाबा भोजन करने बैठे तो नंद बाबा ने कन्हैया को बुलाया। भोक्षमाणो ब्रजाधिपः। ब्रजराज नंद बाबा जब भोजन करने बैठे तो कन्हैया को बुलाया, आओ भोजन कर लो। कन्हैया नहीं आए। मैया यशोदा गई, पकड़ने का प्रयास कर रही थी, नहीं पकड़ पाई। फिर भगवान आए। ठीक ऐसी ही लीला जैसी यहां। और आगे जो कहा, धूसर धूरी भरे तनु आए, राम जी के शरीर में धूल लगी है, आए, दशरथ जी ने गोद में बैठा लिया। वहां भी कन्हैया को धूल लगी थी। और कन्हैया जब आए तो नंद बाबा कहते हैं, धूल धूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह। भागवत। धूल धूसरितांगस्त्वं, हे कृष्ण तुम्हारे शरीर में धूल लगी है। धूल धूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह। हे पुत्र पहले तुम स्नान कर लो, तब भोजन करो। और स्नान करने के बाद तुरंत भोजन नहीं। बोले तब नंद बाबा ने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मर्क्ष योगो अद्य। आज तुम्हारा जन्मदिन है। ब्राह्मणों को गौदान करो, ब्राह्मणों को प्रणाम करके आशीर्वाद लो, उसके बाद तब भोजन करो। ये नंद बाबा ने कहा भागवत। तो कृष्ण भगवान के शरीर में धूल लगी थी, नंद बाबा ने गोद में नहीं बैठाया। नंद बाबा ने कहा जाओ नहाओ। और हमारे श्री दशरथ जी महाराज ने, उन्होंने ऐसे ही राम जी को बैठा लिया। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। अब दूसरी बात, कन्हैया कृष्ण तो ग्वारिया हैं। ब्रज की खोर में चकडोर खेलने वाले कृष्ण। चकडोर माने वो लट्टू और चकरी नचाने वाले। कन्हैया ब्रज की खोर में चकडोर खेलने वाले, उनके शरीर में धूल लगी है, ये बात तो समझ में आती है।
लेकिन दशरथ जी के कुमार कौशल्या कुमार जो राजाधिराज के पुत्र हैं, ऐसे मणिमय महल में जिनकी बाल लीला होती है, आज बड़े पैसे वालों लोगों के घर में एक धूल का कण नहीं मिलता, बड़े लोगों के घर में। दशरथ जी महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट, उनके आंगन में कहां से धूल आ गई कि राम जी के शरीर में धूल लग गई? प्रश्न तो यही, धूसर धूल भरे तनवाए। इसका उत्तर संत लोग देते हैं कि राम जी जब बाल लीला करते तो भगवान शंकर कोई न कोई रूप धारण करके आते। जिस दिन की ये घटना है, भगवान खेल रहे थे सखाओं के साथ में, और उसी समय भगवान शंकर आए। और खेल क्या चल रहा था? लुका छिपी का खेल चल रहा था। सखा लोग छिप जाएं, फिर राम जी खोजे, फिर कोई एक सखा खोजने के लिए निकलता तो राम जी छिप जाते। लुका छिपी का खेल चल रहा था। राम जी छिप करके एक जगह महल के किसी कक्ष में किसी स्तंभ के पीछे छिप करके खड़े थे। भगवान शंकर ने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है इनसे मिलने का। भगवान शंकर अपने शरीर में विभूति लगाए हुए वहीं प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने राम लला को अपने गले से लिपटा लिया। तो शंकर जी के शरीर की जो विभूति थी वो राम जी को लग गई। वो धूल है, कोई ऐसी वैसी धूल नहीं, भगवान शिव के शरीर की भस्म। इसीलिए राम जी ने उसको झाड़ा भी नहीं। क्यों? बोले एक भक्त के प्रेम का वो प्रतीक है, इसलिए धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहस गोद बैठाए। बैठा तो लिया, भोजन करने लगे, लेकिन भोजन में मन नहीं लग रहा। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। भोजन में मन नहीं लग रहा। क्यों? बोले सखाओं को छोड़ करके आए। राम जी सख्य धर्म को मित्र धर्म को समझते हैं। मित्र धर्म क्या है? बोले मित्र के साथ समानता का व्यवहार हो, इसको मैत्री धर्म कहा जाता है। भले एक मित्र गरीब हो और दूसरा अमीर हो, लेकिन दोनों के व्यवहार एक दूसरे के साथ समान हो, तब मैत्री होती है। इसीलिए आचार्यों ने कहा समान शील व्यसने सुमैत्री। समान शील व्यसन में ही मैत्री होती है। जहां असमानता हो जाए वहां मैत्री होती ही नहीं है, वहां तो केवल व्यवहार रहता है, मैत्री समानता। तो भगवान ने सोचा कि मैं जाकर के महल में भोजन कर लूं और मेरे सखा भोजन न करें, ये तो समानता का व्यवहार नहीं है। इन सखाओं को भी भोजन करना चाहिए, मैं अकेले भोजन करूं ये ठीक नहीं। मैत्री तो यही है। मैत्री ये नहीं है कि दिन भर मित्रों के साथ खेलो और जब खाने का समय आए तो मित्रों से कहो थोड़ी देर रुको मैं आ रहा हूं, फिर भीतर जाकर के माल गटक करके चले आओ। रे कौन सी दोस्ती? दोस्ती तो ये है कि सब व्यवहार में समानता बनी रहे। राम जी को ये अच्छा नहीं लगा, मैया ने मुझे बुलाया, पिताजी ने बुलाया, मुझे तो भोजन करा रहे हैं, मेरे सखाओं को भोजन नहीं कराया। इसलिए ठाकुर जी का भोजन में मन नहीं लगा। भोजन करत चपल चित इत उत, इधर भी देखा उधर भी देखा, अवसर पाई, अवसर मिल गया। क्या अवसर मिला? बोले मैया को लगा अब तो लाला आ ही गया है। दशरथ जी ने भी सोचा भोजन कर रहे हैं, अब तो कोई चिंता नहीं। ज्यों ही दोनों माता पिता निश्चिंत हुए, तब तक राम जी ने क्या किया? बोले धीरे से सामने की थाली में हाथ डाला, एक मुट्ठी भात और दही बटोरा और लेकर के भागे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। इसका दो अर्थ है। किलकत मुख, मुख पर किलकारी है भगवान की, और दधि ओदन लपटाई, दही भात को मुट्ठी में लपेटा और लेकर के चले। क्यों लेकर के चले? बोले सखाओं को खिलाएंगे। मैंने तो खा लिया, मेरे सखा नहीं खाए। बोले एक मुट्ठी दही और भात में सखाओं की तृप्ति कैसे होगी? तो कहते हैं ये मुट्ठी किसकी है?
ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे की मुट्ठी नहीं है, ये विश्वंभर की मुट्ठी है जो सारे विश्व का भरण पोषण करता है। योसौ विश्वंभरो देवः, ये विश्वंभर है और उसी मुट्ठी के चावल से सबको खिलाया। एक सखा बच गए, उनको नहीं मिला। वो भगवान के बड़े प्रेमी सखा, उनका नाम सुयज्ञ था। ये सुयज्ञ जी महाराज वशिष्ठ जी के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं और भगवान के परम सखा हैं। सुयज्ञ जी को कुछ नहीं मिला। सुयज्ञ ने कहा मेरा हिस्सा। राम जी ने अपने नन्हे नन्हे हाथ को दिखाया, बोले अब तो खत्म, क्या खिलाऊं। सुयज्ञ ने कहा मेरा हिस्सा मुझे दिख रहा है। राम जी ने कहा भाई नहीं, कहां दिख रहा। सुयज्ञ ने देखा राम जी के कपोल पर दही भात लगा हुआ था, चिपका हुआ। इत उत अवसर पाई भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लगता है। मुख में भी लगा था। इसका इधर उधर काकाक्ष गोलक न्याय से दोनों तरफ इसका अर्थ होता है। काकाक्ष गोलक न्याय का मतलब जैसे कौआ के आंख में एक ही पुतली होती है, जब इस आंख से देखता है तो इस आंख में आ जाती है, जब उस आंख से देखता तो उस आंख में चली जाती। इसीलिए कौए का एक नाम एकाक्ष होता है। तो शास्त्रों में भी किसी रहस्यमय अर्थ का अनुभव करने के लिए शब्दों का कभी इधर अन्वय होता है, कभी उधर अन्वय होता है। इधर अन्वय कर लिया तो क्या अर्थ हुआ, बोले भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई, अपने मुख में दही ओदन लपटे हुए। सुयज्ञ ने कहा हमारा हिस्सा तो हमको मिल गया, और सुयज्ञ जी ने राम जी को पकड़ा और पकड़ करके अपने जीभ से चाट करके राम लला के कपोल को साफ कर दिया। महाराज प्रणाम। ये मैत्री है ठाकुर जी। एक भगवान के भक्त और वहां घूम रहे थे। वो कौन है, बोले वो कागभूषुंड जी। भगवान ने अपने मुट्ठी के उस दही भात से सब सखाओं को खिलाया। जो बचा था हाथ में उसको जमीन पर झाड़ दिया। जब झाड़ दिया तो कागभूषुंड जी कौआ बन करके घूम रहे थे, उन्होंने चुन लिया, उनको भी प्रसाद मिल गया। कागभूषुंड जी कहते हैं लरी काई जहां जहां फिरई तह तह संग उड़ाऊं। राम जी बाल लीला करते हुए जहां जहां जाते कागभूषुंड जी पीछे पीछे फुदकते रहते हो। लरी काई जहां जहां फिरई तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परे अजिर मह सोई उठाई करी। हाँ, यही खा करके वो तृप्त हो गया। राम अवतार में राम जी को अपने भक्तों की चिंता होती है। ये कागभूषुंडी क्या खाएंगे, इसलिए उनको जूठन दे करके हाथ के लगे हुए चावल को गिरा देते, कागभूषुंड जी तृप्त हो जाते, सखाओं को खिला देते। लेकिन कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में तो कृष्ण भगवान को ही चोरी करके खाना पड़ता है, दूसरे की क्या करें। तो जब भगवान को ही चोरी करना पड़ता है तो फिर भगवान के भक्त क्या करें, बोले उनको भी छीन झपट करके ही खाना पड़ेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। कृष्णावतार में भी कागभूषुंड जी आते हैं, लेकिन वहां कागभूषुंड जी को भगवान नहीं खिलाते। क्यों, बोले अपने ही मांग करके खाते हैं, छीन करके खाते हैं, चोरी करके खाते हैं। तो कागभूषुंडी जी ने भी विचार किया, यथा गुरुस तथा शिष्य, जैसा गुरु वैसे ही चेला, यथा राजा तथा प्रजा, ये सिद्धांत। तो कागभूषुंड जी ने सोचा कि जब ये भी छीन झपट करके ही खाते हैं तो मुझे भी यही करना पड़ेगा। और कृष्ण भगवान को मैया यशोदा ने माखन लगा करके जब रोटी का टुकड़ा पकड़ाया और कन्हैया रोटी खाने चले, माखन से सनी हुई, तब तक कागभूषुंड जी आए और कन्हैया के हाथ से छीन करके लेकर के माखन। काग को भाग कहा सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से छीन करके ले जाते और खा करके तृप्त होते। ऐसी भगवान की विविध मंगलमयी लीलाएं, आगे की चर्चा कल कर। आज बस इतना। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय